हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवेल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हिज आइज नैरोड स्लाइटली और हंड्रेड्स ऑफ माइल्स एंड लैटिट्यूड्स का रंग इतना नीला था कि उसने मैदान में खड़े लोगों की ओर देखा भी नहीं और अ कोल्ड वॉइस में बोला। एक दूसरे को देखते हुए सभी ने कुछ देर तक इधर उधर नजरें घुमाईं और फिर ब्लैक चारकोल लाइक ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की ओर देखा। नीचे नज़र डालते ही बैली जिंगवेई को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है और वह बार बार ठंडे स्वर में हंसा। यह कचरा सच में बदला ले चुका है और इस तरह मरा पड़ा है। हूँ, अगर जल्दी मर जाता तो यह नज़ारा तुम्हारे लिए इतना आसान न होता। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको इसके बारे में कुछ पता है। इस समय बैली जिंगवेई ने अभी तक उनके हैचुआन फर्म का नाम नहीं लिया था। वू जियांगटाओ इसे नहीं जानता था, लेकिन वह क्रोधित प्राइम मिनिस्टर के सामने जा गिरा और झुककर बोला, हमने तो बस अपनी आंखों से देखा कि लॉर्ड ऑफ द सिटी डाइड अनक्लियरली। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? अनायास भौहें उठाते हुए बैली जिंगवेई ने उसे गहराई से देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। ओल्ड मैन वू, तुम्हें सच में नहीं पता कि हैचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने क्या अच्छा काम किया है? मैं पूछता हूँ, द डीमन स्टोन का क्या हुआ और यह कहाँ से आया? सच सच बताओ। क्या डीमन स्टोन? यह सुनकर वू जांगताओ और वू रंजे फादर एंड सन दोनों शॉक्ड हो गए, फिर अचानक हैरान रह गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। वे हिचकिचाते हुए बोले, सीनियर प्राइम मिनिस्टर, आप कहना चाहते हैं कि यह द मैजिक स्टोन है? अपनी आस्तीन झटकर बैली जिंगवेई ने ठंडी सांस ली, दांत पीसते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता कि यह स्टोन तुम्हें कहाँ से मिला, लेकिन मैंने इसे सम्राट के साथ मिलकर भी पाया है, जिंग्यू, और इसे मंत्रियों में बांट दिया। इम्पीरियल रिज। नतीजा अच्छा रहा। 3 दिनों के भीतर 1/3 ऑफ द प्रिंसेस और कुलीनों ने तुम्हारे टूटे हुए स्टोन्स का इस्तेमाल किया और वे सभी इस ब्लैक बोन्स में बदल गए और उन्हें यह भी नहीं पता कि वे डाई कैसे हुए। एम्परर ऑफ द एम्पायर, 3 दिनों के भीतर एक भारी मौत हुई और पूरा देश हिल गया। इस जिम्मेदारी को कौन उठाएगा? तुम बताओ। यह चीज़ आई कहाँ से? शरीर स्तब्ध हो गया और द हैचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स में हर कोई चौंक गया। फिर ज़मीन पर गिरे डीमन स्टोन को अचंभित नज़रों से देखा, जो इतना चमकदार था कि उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। यह तो एक छोटा सा स्मॉल स्टोन था जिसने लगभग आधे हाई लेवल एम्पायर ऑफ द एम्पायर को नष्ट कर दिया। यह एक बड़ी आपदा है। कहना मुश्किल है, लेकिन उनके वू फैमिलीज जड़ें झोंगझों में पूरी तरह उखड़ जाएंगी। द फाउंडेशन ऑफ हैचुआन कमर्शियल बैंक, जो हज़ारों वर्षों से टिका था, अब एक ही झटके में डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ये सोचते ही वू जियांगटाओ अपने आप नीचे झुक गया। उसका शरीर कांप उठा और लड़खड़ाने लगा। उसके मुंह के कोने से लाल खून टपकने लगा और उसका चेहरा निराशा से भर गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने गलत समझा। हालांकि मैजिक स्टोन हमारी फर्म द्वारा बेचा गया था, लेकिन यह हमारा सामान नहीं था। इसे एक मेहमान ने हमें सौंपा था। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जल्दी में वुरांजे ने झुककर विनती की। बैली जिंगवेई ने उस पर नज़र डाली और ठंडी हंसी हंसा। एक मेहमान कौन? उसका नाम क्या है? वह कहाँ से आया, कहाँ गया और वह किस शक्ति से जुड़ा हुआ है? ये वो रांझे का चेहरा घबरा गया और हल्का कांपने लगा। वह असहज होकर बोला, सर प्राइम मिनिस्टर, आप जानते हैं कि हमारे कुछ नियम हैं। हम मेहमानों से उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पूछ सकते। अगर वे नहीं बताना चाहते तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमें बस इतना पता है कि वह शिज़ोऊ जा रहा था। वह बस हमारे बिजनेस से गुजरा और उसके साथ एक बेहोश बच्चा था। क्या बच्चा? बैली जिंगवेई की भौहें अनायास कांप उठीं। वह अब भी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इन हिज फेस से स्तब्ध था। वह बोल ही नहीं पाया। कैसा बच्चा था? उसकी उम्र कितनी थी और वह दिखता कैसा था? थोड़ा विचार करते हुए वो रांझे ने जल्दी से झुककर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। सीनियर प्राइम मिनिस्टर चीजून, वह बच्चा लगभग 7 और 8 ईयर्स ओल्ड का था और पिंक टूटू पहने बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सीरियसली इंजर्ड था।
शरीर दुबला था, लेकिन वह वेरी स्मार्ट था। नेगोशिएटिंग में बहुत अच्छा था और लगातार संघर्ष कर रहा था। हालांकि देखने पर वह बहुत कमज़ोर नहीं लग रहा था। असंभव, वह आदमी, वह अब तक मरा नहीं, ये कैसे संभव है? बैली जिंगवेई का शरीर अनायास कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सोर्ड ऑफ द ड्रैगन सोर्ड किंग के वार के बाद उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाना चाहिए था। फिर भी वह दुनिया में कैसे घूम रहा है? मिस, क्या यह वही पिता पुत्र गु इफान है जिनसे हम मिले थे? चुप रहो, ये हमारा बिजनेस नहीं है। इस समय जेर ने उनकी बातचीत सुनी और तुरंत धीरे से फुसफुसाई। मुरोंग शुए ने उसे डांटते हुए इशारा किया कि चुप रहे, लेकिन अत्यधिक संवेदनशील लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाली सुनने की शक्ति ने सब कुछ सुन लिया और उसने बिना कुछ कहे दोनों की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम उन दोनों लोगों से मिले हो? क्या वह सच में गु इफान था? क्या हुआ था? हाँ, हमने 3 दिन पहले बर्फ में 2 लोगों को बचाया था, एक बड़ा और एक छोटा। वह बड़ा आदमी खुद को विदा होने से पहले गु इफान कह रहा था। जब देखा कि उन दोनों को हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर से घूरा जा रहा था, तो हमें समझ आ गया कि अब कुछ छिपाना संभव नहीं है। मुरोंग शुए ने थोड़ा सोचा और फिर सब कुछ विस्तार से बता दिया। यह सुनकर बैली जिंगवेई का चेहरा बार बार बदलता गया। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था और उसका हाव भाव जटिल था, जिसे समझना मुश्किल था। क्यों मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप उस सज्जन को जानते हैं? या पहली बार बैली जिंगवेई के चेहरे पर ऐसी उलझन भरी नज़र देखकर वो रांझे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और एक संकोचपूर्ण जांच की ध्वनि गूंज उठी। उसकी आंखें थोड़ी संकरी हुईं। बैली जिंगवेई ने क्रोध में अपने हाथ उठाए और दांत भींच कर कहा, जानते हैं ही नहीं, वह व्यक्ति सच्चाई के जीवन के लिए एक कलंक है। मैंने सोचा था कि उसे मार दिया गया था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि यह सब कुछ समझ में आ गया। साजिश और तुम्हारी एंशंट कंस्पिरेसी, मेरी सोर्ड स्टार एम्पायर को पलटने की चाहत। लेकिन दुर्भाग्य से जब तक सच्चाई मौजूद है तुम सफल नहीं होगे। हुम 1/3 लेस इंपीरियल मिनिस्टर का क्या? प्राइम मिनिस्टर थोड़ा समय दे तो यह पूरी तरह पूरा हो जाएगा। तुमने प्राइम मिनिस्टर्स गुंबद हटा दी तो क्या हुआ? अब जबकि द एंसेस्टर्स गुआन से बाहर हैं, द किंग ऑफ 9 सोर्ड्स इज़ बैक और प्राइम मिनिस्टर जल्द ही फिर से द सोर्ड बैक अगेन प्राप्त कर लेंगे। जो भी दुनिया की परवाह करता है, तुम अकेले खड़े नहीं रह सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते। गु यीफान। बैली जिंगवेई के क्रूर शब्द सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया, लेकिन वे पूरी तरह समझने लगे कि मामला क्या है। असल में दिस 100 माइल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड न केवल उस व्यक्ति को जानते हैं, बल्कि उसके विरोधी भी हैं। हालांकि जो उन्हें अविश्वसनीय लगा वह यह था कि वह व्यक्ति कौन है जो शांत और चतुर द 100 माइल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर को इतना उन्मत्त और जिद्दी बना सकता है, जिसे वह रिगार्डेड एज अ लाइफ लॉन्ग एनिमी मानते हैं। यह व्यक्ति सच में साधारण नहीं है, कम से कम बैली जिंगवेई के समकक्ष तो है। दूसरी ओर 2 मुरोंगशुए यह देखकर अजीब महसूस कर रही थीं और चुपचाप सोच में पड़ गईं। मिस, जिसे हमने पहले बचाया था वह इतना साधारण नहीं निकला। यह द हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ द फेमस 5 स्टेट्स को इतना चिंतित कर सकता है। सिर्फ चिंता ही नहीं, बल्कि एक एनिमी भी। थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए मुरोंग शुए ने आह भरकर कहा, एल्डर ब्रदर को बता दो कि यह 100 माइल लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड बिना ताज का सोर्ड किंग ऑफ जोंगजो है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आज यह उस व्यक्ति के कारण इतना गुस्से में होगा। इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसका मतलब है कि गु यीफान सच में आसान व्यक्ति नहीं है। अनायास मुस्कुराते हुए क्वार्टर की आंखें चमक उठीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 3 दिन पहले सही व्यक्ति को बचाया। द एनिमीज एनिमी इज़ अ फ्रेंड। हमने बैली जिंगवेई के विरोधी को बचाया, जिससे यह प्रसिद्ध फॉर हिज विजडम सीनियर प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गए। तो क्या हमने द ग्रेट कॉज ऑफ द 4 स्टेट अलायंस के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की? वापस जाकर घर के मुखिया से इनाम दिलवाना चाहिए। ही आह, इसे उपलब्धि कैसे कहें? अगर समय वापस जा सकता तो मैं इसे बचाने की बजाय नहीं बचाती। मुरोंग शुए ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आया। क्वार्टर आश्चर्य में पड़ गई।
मिस, किसी की जान बचाना एंड विन द 7 लेवल फ्लोट, यह तो आपने ही कहा था। फिर हाँ, किसी की जान बचाना सच में पुण्य का काम है, लेकिन अगर वह जीवन दुनिया के लिए और अधिक खतरा लेकर आए तो द बैड कार्मा इज हार्ड टू एलिमिनेट। आह भरते हुए मुरोंग शुए ने ब्लैक चारकोल कॉर्प्स ऑफ बेली जिंग्यू की ओर देखा और उसकी आंखों में उदासी झलक उठी। यह व्यक्ति निर्दयी और रहस्यमयी तरीके से वार करता है। इन सब बुराइयों का बोझ हमें उठाना होगा। मैं बस यही आशा करती हूँ कि उसमें थोड़ी मानवता बची हो और वह कुछ अच्छे कार्य करे। मुरोंग शुए को गहराई से देखते हुए, फिर द ब्लैक चारकोल की ओर नज़र घुमाते हुए क्वार्टर बुदबुदाई, बट नाउ द डेड आर ऑल द एनिमीज़। कोई भी हो, वह एक जीवन है और इतनी दर्दनाक मौत किसी के लिए भी सही नहीं है। चाहे जो भी हो, ईवल इज़ ईवल, डेविल इज़ डीमन, वह किसी भी पक्ष में खड़ा हो, हमारा रास्ता उससे अलग है। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए मुरोंग शुए अपने विचारों में दृढ़ थी। झीर ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। ओह, मैं समझ गई। मैं भविष्य में अगर उस आदमी से मिली तो उसे आपके लिए समाप्त कर दूंगी, डीमन गार्डियन। यह सुनकर मुरोंग शुए मुस्कुराई और निराशा में सिर हिलाया। हालांकि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स भी उसे नहीं हरा सके तो एक छोटी लड़की क्या कर पाएगी। लेकिन अभी वह इस भावना में बह रही है और भविष्य में यह समझेगी। प्राइम मिनिस्टर बाइली, चूंकि आप पहले से ही उस व्यक्ति की पहचान जानते हैं, कृपया उसे जल्द से जल्द पकड़ लें। मेरे पास हैचुआन बिजनेसेस पूरे 5 स्टेट्स में फैले हैं और मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूंगा। बेली जिंगवेई की घृणा को देखकर वो रांझे ने जल्दी से सिर झुकाया और कुछ शब्द बोले, इस स्थिति से खुद को बचाने के लिए। हालांकि बेली जिंगवेई कौन है? वह इतनी आसानी से किसी को बच निकलने देगा? चीशे स्माइल्ड और बेली जिंगवेई ने उसकी ओर देखा। अचानक एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, प्रिंसेस वू, सच्चाई ये है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, नॉट अ बिजनेसमैन। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के साथ सौदेबाजी मत करो। असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें क्या लगता है द हाइचुआन फर्म फूजू में कितना बड़ा है? आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द रियल पावर होल्डर? इसके अलावा वह बच्चा झोंगजो में था और उसे सच्चाई नहीं मिली। तुम्हें लगता है कि अन्य स्टेट्स में तुम उसे पकड़ सकते हो? और सबसे बढ़कर द प्राइम मिनिस्टर कैसे मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने शांगड़ाओ की मदद से भागने में सहायता की, उसी ने उस बच्चे को भागने में मदद की और ईमानदारी से द प्राइम मिनिस्टर के प्रति योगदान देगा? सर प्राइम मिनिस्टर, आपको विश्वास करना चाहिए कि हमारा हैचुआन फर्म वास्तव में इसका अनुसरण करता है। बस बहुत हुआ, रांझे। वो रांझे घबराए हुए थे और जल्दी से कुछ कहने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ गूंज उठी। अनायास ही वो रांझे ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता, द चेयरमैन ऑफ द फर्म, वो जियांगटाओ थे। धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए वो जियांगटाओ हंस पड़े। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कि उन्होंने सब कुछ भांप लिया हो। रांझे, तुम्हें अपने शब्दों में अधिक समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह एक पॉलिटिशियन हैं, नॉट अ बिजनेसमैन। उन्हें सौदेबाजी नहीं बल्कि इस घटना का सफल समाधान चाहिए। अब जबकि एंशंट इफान गायब हो चुका है, द एम्पायर ने लगभग हाफ ऑफ द हाई लेवल खो दिया है, शॉक्ड द 5 स्टेट्स, और कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज़ थिंकिंग कि हमें हाइचुआन कमर्शियल बैंक को वापस बुलाकर बेल जिंग्यू को शीर्ष पर रखना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ग्रैंडपा वू सच में एक अनुभवी व्यक्ति हैं जो सच्चाई को तुरंत समझ लेते हैं। बेल लिंगवेई ने अपनी हथेली हल्के से थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि इस मामले में तुम कितने शामिल हो, यह जानबूझकर था या अनजाने में, लेकिन जब तक तुम्हारा इससे संबंध है, जितनी बड़ी समस्या है, तुम्हें उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना मैं अपने सम्राट और एंसेस्टर्स को कैसे जवाब दूंगा। यह द सेल्फ कल्टीवेशन ऑफ अ पॉलिटिशियन है। हर चीज़ को संपूर्ण तरीके से हल करना पड़ता है, लेकिन सही और गलत, गुड एंड ईविल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जियांगटाओ का चेहरा कांप उठा, उनका दिल बैठ गया और उन्होंने गहरी सांस ली। तो द प्राइम मिनिस्टर बालीज़ फीलिंग कितना गंभीर है। क्या बूढ़े आदमी की जान बख्शी जा सकती है?
नियरली हाफ ऑफ द एम्पायर्स हाई लेवल डाइंग, तो सिर्फ तुम्हें हटाना कोई बड़ी बात नहीं, बैली लिंगवेई ने ठंडे भाव से कहा। मास्टर वू, इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में तुमने द 5 स्टेट्स ऑफ द एम्पायर को जोड़ने में योगदान दिया है, इसके लिए धन्यवाद। दुर्भाग्यवश ये एक बड़ा मामला है। द हाइचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स इज़ इन जोंगजोउ, इसलिए अब इसके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं। ये सुनते ही वू जियांगटाओ कांप उठे। उन्होंने अपने दांत भींच ली और निराशा में आंखें बंद कर लीं। द रेस्ट ऑफ द चेंबर ऑफ कॉमर्स भयभीत थे। वे बैली जिंगवेई विदाउट अ लुक ऑफ एंगर की ओर घूर रहे थे। उनके मुट्ठियाँ कस कर भींची हुई थीं और उनके भीतर की ताकत फूटने को तैयार थी। बैल लिंगवेई के पीछे द पावरफुल पावर ऑफ अ ग्रुप ऑफ गुत्युअन मास्टर्स भी हल्की सी घातक आभा फैला रही थी विथ अ किलिंग स्पिरिट। यह दृश्य देखकर वुरांजे ने घबराकर हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाए, बाल लीछेंग, कृपया पहले सुनिए, ऐसा मत रांजे। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, वो रांडोंग की ऊंची आवाज़ फिर गूंज उठी। फिर उन्होंने अपने चतुर और केपेबल एल्डर सन की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। रांजे, तुम्हारे पिता ने हमेशा तुम्हें बताया है कि अमीर लोगों को अधिकारियों से टकराना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात जो मैंने तुमसे कभी कहने की हिम्मत नहीं की, वह यह है कि अमीरी की भी एक सीमा होती है। जब सभी पक्षियों को पकड़ लिया जाता है तो अच्छे तीरों को छिपा दिया जाता है। जब चालाक खरगोश मर जाता है तो शिकारी कुत्ते को मार दिया जाता है। हमारी बिजनेस को इतनी सफाई से ख़त्म करने की योजना बनाई जा रही है, इसका मतलब है कि हम अब किसी काम के नहीं रहे। दूसरे शब्दों में, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स की चालें इनटू द पेस ऑफ वुजू पहुंच चुकी हैं और अब हमें हटाया जाना तय है। आवर रोल ऑफ हुइतोंग वुजू इज़ नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। यह सुनकर सभी चौंक गए और सिर्फ बैली लिंगवेई ठंडे भाव से देखते रहे। फिर अचानक एक अजीब मुस्कान उनके चेहरे पर आई। मास्टर वू, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम एक मर्चेंट होकर भी इतनी दूर की सोचते हो। हाँ, अब द 9 स्वॉर्ड किंग्स आर रेडी और एक साथ फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ द 4 स्टेट्स कोई समस्या नहीं। जब 5 स्टेट्स एकजुट हो जाएंगे और दुनिया टू द किंग लौट आएगी तो मध्यस्थों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आज की घटना तो बस एक शुरुआत है, लेकिन हाइचुआन के अंत का दिन अब दूर नहीं। द प्राइम मिनिस्टर बाइली सच में एक भयानक पॉलिटिशियन है। लोग अक्सर कहते हैं कि बिजनेसमैन फ़ायदे की परवाह करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस क्यों होते हैं? रूथलेस एंड शेमलेस, पुराने दोस्तों की कभी परवाह नहीं करते। अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए वो जियांगटाओ ने लंबी सांस ली। हालांकि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर मेरी हैचवान फर्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ 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 रांजे, पिता ने हमेशा कहा कि तुम्हारा भाई जल्दबाजी में काम करता है, लेकिन इस बार तुम्हारे पिता को खुद जल्दबाजी करनी होगी। आओ, आज हमारी बिजनेस फर्म उनके साथ लड़ेगी। अगर पूरी आर्मी भी अनाहिलेटेड हो जाए तब भी हम उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है कि मेरी नई वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई है और इसके पीछे कुछ कारण हैं। जिस काम में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। साथ ही घर में पापा की संपत्ति को लेकर कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से मानसिक रूप से बहुत दबाव में था। इन सब के बीच वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। मेरी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, इसलिए कई बार वीडियो बनाने की इच्छा भी कम हो जाती है। अगर आप सबका थोड़ा सपोर्ट मिले तो मैं और भी जल्दी और नियमित रूप से वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। आप सभी का प्यार और सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।